ऐसे मान लो प्राइस आपका ना इस तरह से मूव कर रहा था, इस तरह से यहाँ तक गया, उसके बाद प्राइस आपका इस तरह वापस आ गया। तो इस केस में ना आप बताओ रिसेंट स्विंग हाई कौन सा था? आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, चार्ट खुला है, कैंडल्स ऊपर नीचे डांस कर रही हैं और आप सोच रहे हो क्या करूं, बाई करूं या सेल करूं, कैसे पता चलेगा? अगर आप भी इसी कंफ्यूजन का शिकार हो तो आज का वीडियो आपका पूरा गेम चेंज कर सकता है, क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप चार्ट एनालिसिस मेथड जो बिगनर्स भी फॉलो कर सकते हैं और प्रोज भी यूज कर सकते हैं। हेलो आई एम लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा चार्ट एनालिसिस का लर्निंग वीडियो। आज हम देखेंगे कुछ स्टेप्स में, जैसे ट्रेंड एनालिसिस, कुछ लेवल्स मार्क करना, मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो आपको चार्ट एनालिसिस में यूज करना है। तो फर्स्ट होता है ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना। अब ये क्या चीज होती है? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मतलब अगर प्राइस आपका हायर हाई और हायर लो बना रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, इस तरह से अगर मूव कर रहा है, ये आपका फर्स्ट हाई हो गया, ये सेकंड हाई हो गया, ये आपका फर्स्ट लो हो गया, सेकंड लो हो गया, इस तरह से अगर आपका प्राइस मूव कर रहा है तो इसको कहा जाता है ये आपका अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर आपका प्राइस लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, इस तरह से एक लो बनाया, देन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये आपका हाई बना, ये आपका सेकंड हाई बना और ये आपका लो बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर लो बना। तो अगर इस तरह से मूव कर रहा होता है तो हम इसे कहते हैं कि ये अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। और अगर सेम हाई सेम लो बना रहा होता है प्राइस, फर्स्ट स्टेप क्योंकि यही होता है, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है, तो सेम हाई सेम लो इस तरह से बना रहा होता है, ऑलमोस्ट चलेगा थोड़ा ऊपर नीचे भी, तो हम कहते हैं इसे प्राइस आपका जो है वो साइडवेज मूव कर रहा है, राइट। तो इसके लिए एक और चीज होती है, आप जो है ना 50 SMA या फिर EMA, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, हम लोग इस पे वीडियो लेके आएंगे कि SMA ज्यादा बेटर है कि EMA ज्यादा बेटर है, बट अभी आपको जो सही लगता है आप यूज कर सकते हो। प्राइस अगर 50 SMA के ऊपर ऊपर मूव कर रहा है, इसका मतलब कि बाय साइड का बायस ज्यादा है, ये हायर टाइम फ्रेम पे देखना है आपको। और अगर इसके नीचे नीचे प्राइस मूव कर रहा है 50 SMA के, इसका मतलब कि शॉर्ट साइड ये बायस्ड है, राइट। और प्राइस अगर इस तरह से मूव कर रहा है, बार बार ये मूविंग एवरेज को इस तरह से टच कर करके मूव कर रहा है, इस तरह से कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि साइडवेज चल रहा है। एक तरह का ये होता है। नाउ कम्स के की लेवल्स पे आपको देखना है, कुछ की लेवल्स आपको ड्रॉ करने हैं, जैसे स्विंग हाई, रिसेंट स्विंग हाई कौन सा था? ऐसे मान लो प्राइस आपका ना इस तरह से मूव कर रहा था, इस तरह से यहाँ तक गया, उसके बाद प्राइस आपका इस तरह वापस आ गया। तो इस केस में ना आप बताओ रिसेंट स्विंग हाई कौन सा था? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला? नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 और 5, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर 5 होगा। जहां से प्राइस लौटा स्विंग हाई जो रिसेंट था वो यही था, जहां से प्राइस आपका नीचे आ गया, राइट, 5 नंबर होगा। इसी तरह अगर लो लो का भी बोले, इस तरह से प्राइस मूव कर रहा था, इस तरह से जा रहा था, तो रिसेंट स्विंग लो कौन सा होगा? जो लोवेस्ट लो जो होगा वो ये वाला होगा, जहां से प्राइस आपका नीचे गया उसके बाद ऊपर गया। फिर उसके बाद गैप्स होते हैं, प्राइस जो है कभी गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पे मान लो कैंडल कल की क्लोज हुई, उसके बाद डेली चार्ट पे आज की कैंडल यहाँ पे ओपन हो गई, तो ये बीच में इतना गैप अप ओपनिंग हो गया, ऐसे हम कहेंगे गैप अप हो गया। उसी तरह गैप डाउन भी होता है, यहाँ पे क्लोज हुआ प्राइस, नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन हो गया, तो ये आपका गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं हम इसे। तो ये सारे की लेवल्स होते हैं। उसके बाद अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो सेम डे का जो हाई होता है और लो होता है, कैंडल का ओपन का हाई जो होता है और जो लो होता है, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। तो जैसे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी होता है, जैसे ट्रेंड आपका चल रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, उसके बाद इसने ये पिछले वाले लो को ब्रेक कर दिया, उसके बाद इसने लोअर हाई बना दिया, इस तरह से ये लोअर हाई बना के फिर इस तरह से प्राइस आपका मूव भी कर सकता है। तो ये इसको कहते हैं ट्रेंड चेंज होना। इसे ट्रेंड जो है ब्रेक हो गया, आपका जो ट्रेंड चल रहा था वो आपका यहाँ पे ब्रेक हो गया। उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल होता है, पहले यहाँ पे आपका ट्रेंड ब्रेक हुआ, उसके बाद ये जो इतना था यहाँ पे आपका कहेंगे ट्रेंड रिवर्सल हो गया। इस तरह से भी आप रीड कर सकते हो चार्ट को। देन कैंडल स्टिक्स होते हैं, जैसे ग्रीन कैंडल, अगर बिग ग्रीन कैंडल बने इट मींस कि गुड बुलिश ट्रेंड चल रहा है, अच्छे अच्छे अगर ग्रीन कैंडल्स दिखे। बिग अगर रेड कैंडल्स दिखे तो कहेंगे कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी से भी आप चार्ट को रीड कर सकते हो। देन वॉल्यूम होता है, अगर बिग ग्रीन वॉल्यूम्स दिखे इस तरह से तो आप
आप कह सकते हो कि अभी जो बायर्स है वो स्ट्रांग है। बिग आपको रेड कैंडल्स दिखे, देन आप कह सकते हो सेलर्स स्ट्रांग है। तो ये सारी कुछ चीजें होती है मल्टीपल, जिसको मिला के आप जो है अपना चार्ट ट्रेडिंग का प्रोसेस कर सकते हो। देन एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है, वो आप कर सकते हो। मल्टी टाइम फ्रेम में क्या होता है, आप हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखते हो। जैसे वीकली चार्ट पे मैंने आपको ऊपर बताया, आपको ट्रेंड देखना है वीकली चार्ट पे कि आपका अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर वीकली चार्ट पे अप ट्रेंड चल रहा है, देन डेली चार्ट पे आपको ओनली बाय के ट्रेड्स देखने हैं, आपको शॉर्ट के ट्रेड नहीं देखने हैं। और अगर वीकली चार्ट पे डाउन ट्रेंड चल रहा है हायर टाइम फ्रेम पे, देन लोअर टाइम फ्रेम पे आपको सिर्फ शॉर्ट के ट्रेड देखने हैं, आपको बाय के ट्रेड नहीं देखना है, राइट। ये इंट्राडे पे भी अप्लाई होता है और स्विंग पे भी अप्लाई होता है, पोजिशनल पे भी अप्लाई होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप चार्ट एनालिसिस में प्रो बन सकते हो। आप कंबाइन करके इन सबको यूज कर सकते हो जो जो मैंने बताया। अब इसका मैं आपको ना एग्जांपल फ्राइडे को आज इस बार हम ट्राई करेंगे लाइव सेशन लेने का, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी इन सबको कैसे आप यूज कर सकते हो चार्ट पे। जैसे ट्रेंड हो गया, ब्रेक ऑफ ट्रेंड हो गया जो मैंने दिखाया, फिर रिवर्सल हो गया जो यहाँ पे मैंने बताया। पहले ब्रेक होता है मार्केट स्ट्रक्चर, देन रिवर्सल भी आप चेक कर सकते हो, देन आप वॉल्यूम्स देख सकते हो, कैंडल स्टिक्स देख सकते हो। ये सारी चीजों को मैं आपको चार्ट पे करके दिखाऊंगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो आराम से कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।